हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है ना, जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जी हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसलिए स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H और इलेक्ट्रोड का E। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, वो बनता है क्या? SHE। जी हाँ दोस्तों, SHE जो है ना, हम पढ़ने वाले हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं। अब हम ये पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे क्या होता है सब कुछ जानेंगे बारीकी से। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सुनो मेरे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या? तो मेरे भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कोई विशेष नहीं है, इलेक्ट्रोड ही है। क्या है सर? इलेक्ट्रोड ही है। जैसे कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो दिख रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है जो आपका हाइड्रोजन गैस से बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो क्या है? एक इलेक्ट्रोड ही है। क्या है? इलेक्ट्रोड ही है। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन होती है। ओके, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड ही है। अब बात करते हैं बनाया कैसे जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विशेष अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेटिनम तार, जो आपको दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका प्लेटिनम तार है। आपको प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी, बिल्कुल। तो मानक हाइड्रोजन तार इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम तार जो होता है, इसको हम क्या करते हैं? कांच की नली जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? कांच की नली। कांच की नली में इस प्लेटिनम तार को हम फिट कर देते हैं। इस कांच की नली जो होती है, इसके ऊपरी सिरे पर जो दिख रहा है ना, ऊपरी सिरा, यहाँ पर एक क्या होता है? प्रवेश द्वार। क्या होता है? प्रवेश द्वार। यहाँ से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई विशेष प्रॉब्लम है? नो। ओके, आगे अब हम क्या करते हैं? ये जो आपकी कांच की नली होती है, जो कांच की नली होती है, इस कांच की नली को हम एक पात्र में, जो दिख रहा है ना, ये एक पात्र में 1 मोल पर लीटर सांद्रता, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले बिलियन में डुबाते हैं। ये जो कांच की नली हमने बनाई है, इस कांच की नली को क्या करते हैं हम? 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले बिलियन में डुबाते हैं। कितने ताप पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm वायुमंडलीय दाब पर। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बोला गया है मानक। मानक का मतलब स्टैंडर्ड। कोई स्टैंडर्ड ताप होना चाहिए, स्टैंडर्ड दाब होना चाहिए, और स्टैंडर्ड ही क्या होनी चाहिए? सांद्रता होनी चाहिए। या फिर अपन हिंदी भाषा में, अपनी साधारण भाषा में समझें, मानक का मतलब माना हुआ। माना हुआ ताप हो, माना हुआ दाब हो और मानी हुई सांद्रता। तो माना हुआ ताप हमारा कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। माना हुआ दाब कितना है? 1 atm। और माना हुई सांद्रता क्या है? 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ताप है। ये आपका क्या है? दाब है। ठीक है, और ये आपका क्या है? सांद्रता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल विशेष तौर से। ठीक है, एक बात फिर से समझो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, जिसे कांच की नली में फिट कर दिया जाता है। इस प्लेटिनम तार के निचले भाग में एक और विशेष बात, ये जो प्लेटिनम तार होता है, इसके निचले भाग में क्या करना? इस निचले भाग में एक प्लेट लगी होती है। क्या लगी होती है? एक प्लेट। जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे दोस्तों एक सेकंड रुको। जैसे मान के चलो मेरे पास ये तार है, मेरे पास तार है। अब मैं तार को क्या करने, बैलेंस करने के लिए मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया? प्लेट लगा दिया, ताकि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है या जो तार है, वो एकदम इसके ऊपर रखा जा सके, इसके ऊपर रखा जा सके। तो इस प्रकार से एक प्लेट होती है, ऐसी प्लेट है ना। तो ये प्लेट होती है जो काले कलर की होती है, इस पर काला कलर कर दिया जाता है, काला पेंट कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक लेपित प्लेटिनम चक्ति। और ये प्लेटिनम क्या होता है? तार। प्लेटिनम की चक्ति होती है, इसलिए बोलते हैं ब्लैक लेपित चक्ति। ठीक है, तो सुनो आप एक बार फिर से समझो। इसमें प्लेटिनम की मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसे कांच की नली में फिट कर दिया जाता है। आगे इस प्लेटिनम तार के निचले भाग में एक ब्लैक लेपित प्लेटिनम चक्ति लगी होती है। ठीक है, आगे इस प्रकार से जो नली है, या फिर ऐसा कहें
इस नली के ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आगे बस इतना हो गया। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इस जो आपकी नली है, इस प्रकार से जो नली बनी है, इस नली को हम क्या करेंगे, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm वायुमंडलीय दाब पर डुबा देते हैं। ठीक है, और ऊपर से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित, डुबा के ऊपर से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित। जैसे ही दोस्तों हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका जो प्लेटिनम जो तार है वो हिलता, पहले तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित जब नहीं कर रहे थे तो पहले ये जो तार है ना वो हिल डुल रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो प्लेटिनम जो तार है, प्लेटिनम तार और ये जो विलयन है, इनके मध्य एक साम्य स्थिति स्थापित हो जाएगी। मतलब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, एक साम्य स्थिति इनके मध्य क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं इसे हम बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो आपको दिख रहा है ये है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको थ्योरी दिख गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थ्योरी हो गई और ये हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कहाँ उपयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड ही होता है, कैसे क्या बनाया जाता है वो सब बता दिए। ठीक है, अब दोस्तों इलेक्ट्रोड होता है तो आप जानते हो इलेक्ट्रोड का उपयोग सेल में किया जाता है। आपको इलेक्ट्रोड का उपयोग किस में किया जाता है, सेल में। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जो मेरे भाई की जो सेल होता है, सेल अगर है तो सेल होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। अगर सेल है, इलेक्ट्रोड हैं तो ही काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। सेल में आपको ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। सेल अगर है तो सेल के लिए आवश्यक है कि उसमें क्या हो, इलेक्ट्रोड हो। इन इलेक्ट्रोड में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ये विशेष बात आप याद रखना। और एक चीज़ और याद रखो, एनोड पर दोस्तों हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एनोड पर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। और एनोड पर ऑक्सीकरण होता ही है। और ऑक्सीकरण क्या होता है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ओके, आगे बढ़ो। कैथोड पर हमेशा दोस्तों याद रखना कि अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो और अपचयन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करना होता है ये होता है आपका अपचयन। ओके, तो विशेष आपको ध्यान रखना है, सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। सेल एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। ओके, चलो आगे। अब इलेक्ट्रोड, अब जान गए इलेक्ट्रोड का कहाँ उपयोग किया जाता है, सेल में। ठीक है, कहाँ किया जाता है, सेल में। तो SHE भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ओके, अब आगे बढ़ो। ओके, चलो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपका SHE है का विभव जो है ना वो शून्य होता है। मतलब जो भी होता है ना विभव, वो क्या होता है, शून्य होता है। किसके लिए भाई, इसके लिए विभव क्या होगा, शून्य। अब सर बोलोगे सर इसका विभव जब शून्य होता है तो इसका उपयोग क्या, उपयोग क्या। तो मेरे भाई इसका उपयोग किया जाता है अन्य धातुओं के विभव को ज्ञात करने के लिए। इसकी सहायता से अन्य धातुओं का विभव ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अब भी मैंने बताया था कि सेल के लिए कितने इलेक्ट्रोड होना आवश्यक है, 2। तो ये सेल है, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो अब यहाँ पर मान लो मैंने एक लगा दिया SHE। अब एक लगा दिया क्या, SHE। ठीक है, एनोड की जगह मैंने क्या लगा दिया, SHE। ठीक है, और आपका जो विभवांतर होता है, क्या होता है, विभवांतर। एक सेकेंड, विभवांतर का सूत्र क्या होता है, विभवांतर का सूत्र होता है V1 माइनस V2। मतलब V1 माइनस V2 का मतलब क्या होता है, विभवांतर का मतलब V एनोड के लिए माइनस V कैथोड के लिए, या फिर इसका जो सूत्र होता है फाइनली वो होता है V कैथोड माइनस V एनोड। ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे सेल जो है, इस पूरे सेल का विभवांतर निकालना है। पूरे सेल का क्या निकालना है भाई, विभवांतर निकालना है। तो पूरे सेल का विभवांतर निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है, V कैथोड माइनस V एनोड। मतलब
कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर दिया, SHE को क्या बना दिया, एनोड, SHE को क्या बना दिया, एनोड बना दिया। तो एनोड की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और हमें क्या करना है, इसका विभव निकालना है, इसका निकालना है। और विभवांतर, पूरे सेल का विभवांतर कुछ ना कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ तो ये 0 हो गया, तो VC का मान कितना आ गया, VC का मान आ गया 2 वोल्ट। कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो मतलब इसकी सहायता से दोस्तों अन्य धातुओं का हम इलेक्ट्रोड विभव, विभव या विभवांतर है ना, वो निकाल सकते हैं। विभव या विभवांतर निकाल सकते हैं कि इसका विभव क्या है या विभवांतर क्या है। तो आपको विशेष तौर से ये चीज़ याद रखना, किसी भी जो सेल है उस प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ विभवांतर होता है, और विभवांतर का सूत्र होता है VC माइनस VA। VC का मतलब क्या होता है, VC का मतलब मेरे भाई सिर्फ इतना होता है, V का मतलब विभव, C का मतलब कैथोड, B का मतलब विभव, A का मतलब एनोड। तो मैंने जब SHE को क्या बनाया, एनोड बनाया, तो इसका विभव तो क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 रख दिया और यहाँ से VC का मान निकल जाएगा। और कभी मैं इसको कैथोड भी बना सकता हूँ, कैथोड भी बनाऊंगा, और जब इसको कैथोड बनाऊंगा तो मैं इसका मान 0 रख दूंगा। ठीक है, किसका मान 0 रख दूंगा, इसका मान 0 रख दूंगा और VA का मान निकाल लूंगा। समझ गए ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है ना, अन्य धातुओं का विभव ज्ञात किया जा सकता है। अब जब अन्य धातुओं का विभव करेंगे तो कभी ये एनोड की तरह भी कार्य करेगा, और ये जो कभी है ना कैथोड की तरह भी कार्य करेगा। तो दोनों स्थितियों में बता दे रहा हूँ मैं आपको क्या होगा। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर लिख दूंगा, यदि SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, तब मान लेते हैं जो SHE है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है, तब क्या होगा। तो देखो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना, और इसके अंदर क्या है, केवल हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो मेरे भाई क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन होगी, वो हाइड्रोजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगी। और आपको पता है एक हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दान करता है, बट यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, 2। जब 2 दान कर लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2H+। क्या बनेगा, 2H+, क्योंकि 2 H हैं, 2 एक H एक दान करता है, 2 H कितने करेंगे, 2 H दान, और यहाँ पर बन जाएगा 2H+। तो ये एनोड की क्रिया हुई। ओके ओके, चलो अब आगे लिख दो, कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है कभी। तो यदि SHE कैथोड की तरह कार्य करता है, तब कैथोड की तरह कार्य करेगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब जो 2H+ है जो आपका बनेगा, वो आपका क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बना देगा, H2। क्योंकि आपको ध्यान रखना एनोड के जस्ट अपोजिट क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या समझ में आ गया कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। इसकी सहायता से केवल हम अन्य धातुओं का विभव ज्ञात कर सकते हैं। जब अन्य धातुओं का विभव ज्ञात करेंगे तो कभी ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कभी ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो एनोड की तरह कार्य करेगा तो ये क्रिया होगी, कैथोड की तरह कार्य करेगा तो ये क्रिया होगी। और आगे इसको मैं किसी सेल के साथ जोड़कर विभव भी ज्ञात करना आपको सिखा दूंगा कि कैसे विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है आई होप आप पूरा समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दिल से अच्छे से मस्त तरीके से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।